बहुत बहुत धन्यवाद। आज तारीख है 1 मार्च 2025, समय हो गया है 02:29 PM। देखिए, जो बात मैंने अभी बताई वो आर्ग्यूमेंट पे है। अब एक बात और ध्यान से सुनिए। आप भारत में अगर अदालत में केस लेके आते हैं और केस अगर आप हार जाते हैं तो भाई साहब दाढ़ी मूंछ कटवानी पड़ती है। ये इंटेलिजेंस का नियम है। यदि इकरा हसन साहब, अब आप कहते हैं कि केस हम वापस लेंगे क्योंकि सऊदी गैजेट के आदेश हो चुके हैं, मैं जानता हूं, पूरे विश्व के मुसलमानों को दाढ़ी मूंछ सब कटानी पड़ जाएगी, आईब्रो तक साफ है। केस, जी हां, आप जानते हैं हिंदी में केस का अर्थ क्या होता है, बालों को कहा गया है। यह ध्यान रखिएगा। आप जानते नहीं है ये कितने बड़े मामले होते हैं। ऐसे नहीं चलता, क्योंकि इससे क्या होता है कि समाज के अंदर जो है दंगे फसाद बढ़ते हैं। इससे लोगों के मन में हीन भावना जन्म लेती है। अधूरी बात आपने तो कह दी, पूरी बात तो बताइए आप उनको कि किन कारणों से उनको क्या समस्या आ सकती है। अब कुरान में तो जो लिखा गया है कि भैया जैसे भी है वैसे चलते रहो, कैसा भी है, मुसलमान मुसलमान भाई भाई है, बिल्कुल कहा गया है, मैंने खुद पढ़ा है। अगर ये कहती हैं इकरा हसन साहब की आपने कभी कुरान देखी भी है, नहीं देखी का तो खैर क्या बताऊं जी, इंटरनेट से डाउनलोड करके मैंने खूब पढ़ी है, हदीसें भी पढ़ी है, बिल्कुल पढ़ी है। अब एक और बात ध्यान से सुनिए। अगर बात ये आती है अदालत में केस लेके आने की, तो मैडम याद रखिएगा अदालत में कुरान है, कुरान अदालत में है फिर। इसलिए धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अपने मन पे काबू रखिए। जिन बातों को इतिहास में लिखा जा चुका है उस पर बहस करना बेवकूफ़ी है। जो लोग 1947 में भारत में रह गए वो भारत के नागरिक हैं। और यहाँ जिस हिसाब से बात मदन मोहन मालवीय साहब ने कही थी और जो फाइनल डिसीजन लिया गया, उस हिसाब से अब भारत में क्या सनातन धर्म को चुनौती देना कोई अक्लमंदी नहीं है। और ये जैसे जामा मस्जिद है या ताजमहल है या कुतुब मीनार है, ये तो पुरातन धरोहर है, हेरिटेज है, कौन तोड़ना चाहता है इन्हें। अब जो जिस समय हो चुका था वो हो गया। श्री राम मंदिर के मामले में जो एक पुरातन काल का जो ढांचा गिराया गया, उसका केस सब पे रजिस्टर्ड हुआ, मैंने करवाया था रजिस्टर्ड। अरे मैंने कहा यार क्या बेवकूफ़ों जैसी बात करते हो, तो तोड़ के मिलेगा क्या। श्री राम मंदिर की अगर बात हो रही है तो यार वो हो जाएगा ना सॉल्यूशन। पहले पूरी बात तो सुन लो, बिना बात सुने जो है जी जमीन समतल करनी पड़ेगी। बीजेपी और अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने तोड़ ताड़ दिया। अब जानते भी हो अयोध्या कहां पे है, हाँ? फिर तोड़ ताड़ करके सब नक्की कर दिया। अब एएसआई वाले, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाले कहते हैं कि भाई कुतुब मीनार ने क्या बिगाड़ा है, वो वहां से पाकिस्तान से कह रहे हैं हम कुतुब मीनार गिरा देंगे। बड़ा फालतू टाइम है यार तुम्हारे पास। अफगानिस्तान में जाकर वो भगवान बुद्ध की जो है, अब आप लोग कहते हो तो हम भी कह रहे हैं, भगवान बुद्ध की प्रतिमा ही तोड़ दी। कौन हो भाई, हैं? अब किंग सलमान जी को कुछ नहीं मिला तो काबा में जो है मोहम्मद साहब की जो धरोहर थी वही तोड़। बुर्ज खलीफा बनाने के लिए जगह कम पड़ गई थी क्या? मतलब इतना बुजुर्ग, इतना बड़ा व्यक्ति जो किंग सलमान अपना नाम रख के बैठा है, वो पैगंबर साहब की वो तोड़ दी। अब ठीक है, मान लिया भाई किंगडम सी में राजा ही सब कुछ होता है, पर इसका अर्थ ये नहीं है ना कि आप इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर दो। अब कर दी तो भुगतो। इसी बात पे ये शर्त हार गए मेरे से, और मैंने भी इसी बात का सहारा लेते हुए जो है सीधे तौर पे कह दिया कि देखो भैया मुस्लिम भाई भाई होता है। 1980 लाख करोड़
यूएस डॉलर की शर्त जो है असदुद्दीन ओवैसी जी आ रहे हैं, अब पूरा विश्व का मुसलमान पैसा भरेगा, भरो, सीधी बात है। और सैंक्शन हुआ मेरा आर्गुमेंट, और इसी आर्गुमेंट को सैंक्शन अगर माना जाए और इसी की अगर क्या कहते हैं रेफरेंस ली जाए तो कोई अधिकार नहीं मिलता आपको। असदुद्दीन ओवैसी साहब अगर कहें तो 1947 में फैसला हो चुका है। आप तो कुछ नहीं, भारत में जो है क्या कहते हैं विदेशी हमलावर की तरह हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं, बिल्कुल हैं। 1947 में मदन मोहन मालवीय जी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्या स्टेटमेंट दिया पता तो कीजिए, कुछ तो हमने भी पढ़ा। बाकायदा जानबूझ के विकीपीडिया से यह टेक्स्ट हटाया गया। जब मैंने इसका रेफरेंस सोशल मीडिया के द्वारा दिया तो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं एचडीएल हटा दो, हिंदू डिफेंस लीग हटा दो, सबको मार दो, क्योंकि खुद सिया मुसलमान है। हिंदुओं को टारगेट किया गया कि इनके, हाँ अभी ऑरेंज कीड़ा मार देता हूं। प्रधानमंत्री पद का जितना दुरुपयोग मनमोहन सिंह जी ने किया अपने समय में, उससे कहीं ज्यादा दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी के इस द्वारा लाए गए इस पिंप ने किया। आई एम यूजिंग दिस वर्ड इन ओपन कोर्ट। ब्रोकर है, बताइए किनसे पूछवाऊं? सेंट्रल पुलिस रिकॉर्डिंग एक से एक है। भैया आप अगर प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हो तो मैं भी आईबी में हूं, बेवकूफ नहीं हूं। और आप तो चुनाव में 5 साल के लिए आते हो, मेरी तो नौकरी परमानेंट है इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया में, और मामूली तनख्वाह नहीं लेता मैं। और मेरा काम ही है भारत पे किसी भी प्रकार का संभावित हमले को रोकना। जी हाँ, नरेंद्र दामोदर दास मोदी तो अपना पैसा ठूसने के लालच में स्विट्जरलैंड बैंक अकाउंट में पैसे मंगवा रहा है, गुजरात अकाउंट वाइब्रेंट। क्यों भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कम पड़ गया? सरे आम। मैंने इकरा हसन जी से एक सवाल पूछा, इकरा हसन जी कह रही कि क्या जवाब दूं? मैं पूछता हूं ना आपसे, सरे आम, आर यू प्रोस्टिट्यूट? यस और नो? यस और नो? माय क्वेश्चन टू यू, बिफोर स्टार्टिंग एनी इंटरव्यू इन पब्लिक विद मी, you must have to reply me, are you prostitute? Yes or no? Ikra Hasan Chaudhary ji, whatsoever you are a member of parliament from the Samajwadi Party, reply my question, because I don't like to talk to prostitutes in public. Very simple. It is very separate and a secret world. You must need to reply me. Ever you recognized yourself as a prostitute? You must need to resign. And you named your broker Narendra Modi, who is Prime Minister of India. I don't care. I am from IB, Intelligence Bureau of India. मैडम 100 सवाल आप पूछोगे, एक तो मैं भी पूछ ही लूंगा। नरेंद्र मोदी 100 सवाल पूछ रहा है, एक तो मैं भी पूछ लूंगा। आई एम आस्किंग टू नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इन लोकसभा, आर यू पिंप? How many pimps are inside the Lok Sabha 2024? And how many prostitutes are inside the Lok Sabha 2024? 100 सवाल पूछोगे, एक तो मैं भी पूछूंगा ही। क्यों नहीं पूछने दोगे? इट्स अ आस्क 9.0। सवाल हटा के दिखा, सवाल हटा के दिखा भैया अटॉर्नी जनरल।
Ask 9.0. This video is a ASK 9.0. Reply me. I'm asking to Delhi CM. Rekha Gupta, are you prostitute? पहले ही कहा था सर लाइट बंद होती है।